बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और एक व्यापारी रहते थे। ब्राह्मण का नाम आचार्य रवि था और व्यापारी का नाम माधव था। आचार्य रवि सदैव सत्य, धर्म और परोपकार की बातें करते रहते थे, जबकि माधव व्यापार में अधिक धन अर्जित करने के लिए किसी भी तरह के कृत्य करने से पीछे नहीं हटता था। गांव में एक दिन बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें आचार्य रवि और माधव दोनों को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में एक बड़ा प्रश्न पूछा गया, क्या सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए दोनों को आमंत्रित किया गया। आचार्य रवि ने निडरता से कहा, हाँ, सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है, क्योंकि सत्य भगवान के समान है और उसे कोई भी बल नहीं हरा सकता। माधव ने आचार्य रवि के जवाब को चुनौती दी और कहा, सत्य क्या है? अगर मुझे किसी झूठ से अधिक लाभ मिल रहा हो, तो क्या वह झूठ गलत है? वह सोचता था कि व्यापार में जो लाभ वह अर्जित कर रहा था, वह उसे ही सत्य मानता था। आचार्य रवि ने माधव को समझाने का प्रयास किया, तुमने यह सही कहा कि व्यापार में लाभ अर्जित किया जाता है, लेकिन तुम्हारी सफलता और सुख असत्य के मार्ग से नहीं मिल सकती। जब तक तुम सत्य का पालन नहीं करोगे, तुम्हारी सफलता अस्थायी होगी। दोनों के बीच बहस तेज हो गई और तब वहां उपस्थित एक वृद्ध साधु ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। वह वृद्ध साधु बोले, आओ, मैं तुम्हें सत्य की एक परीक्षा देता हूँ। तुम्हें यह निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय दूंगा। 1 महीने तक तुम दोनों केवल सत्य बोलोगे, चाहे वह तुम्हारे लिए कितना भी कठिन हो, और फिर देखेंगे कि सत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है। आचार्य रवि और माधव दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, माधव को एहसास होने लगा कि सत्य बोलने से कई बार उसे व्यापार में नुकसान भी हो रहा था। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था और सत्य बोलता रहा। 1 महीने के अंत में आचार्य रवि और माधव दोनों ने अपने अनुभव साझा किए। आचार्य रवि ने कहा, मैंने सत्य के मार्ग पर चलने से कभी भी कोई नुकसान महसूस नहीं किया, क्योंकि सत्य हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है। माधव ने कहा, शुरुआत में मुझे लगा कि झूठ बोलने से अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सत्य से ही शांति मिलती है और वही सबसे बड़ा लाभ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों ने सत्य की वास्तविकता को समझ लिया है। याद रखो, सत्य का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन वही अंतिम विजय की ओर ले जाता है। उस दिन के बाद से माधव ने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना शुरू किया और गांव में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही सच्चे सुख और शांति का कारण बनता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।